चलो, सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एमएमसी का। आज मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस, देखो ये वीक वॉल्यूम एनालिसिस का है, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये वो वीक जो है कि वॉल्यूम एनालिसिस का है। ठीक है, वॉल्यूम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट चल रहे हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूँ सीबीडीआर के बारे में। ये जो सीबीडीआर मैंने क्रिएट करा है, ये बेसिकली यहाँ पर मैंने सीसीपीस के कॉन्सेप्ट से क्रिएट करा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सीसीपीस के अंदर आता है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट आता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल बॉडी डिके रिवर्सल। देखो ये जो है ना, ये वॉल्यूम एनालिसिस में सीबीडीआर है, लेकिन वॉल्यूम एनालिसिस का एक और जगह है जिसे हम लोग टीएमसी कहते हैं। गाली नहीं है ये, गाली नहीं है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली। सो ट्रेंड मोमेंटम कॉन्सेप्ट ये भी कह सकते हो आप, कई सारे नाम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कैंडल बॉडी डिके है, ये किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, ये बेसिकली काम करता है आफ्टर ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट के लिए। देखो मैं ब्रेकआउट वर्ड यूज करूँ, लेकिन आप इसको वर्ड यूज कर सकते हो वॉल्यूम एग्जॉस्ट, यानी कि जो वॉल्यूम एग्जॉस्ट के बाद मार्केट में ट्रेंड बनता है, जैसे कि अभी लाइव हमारे सामने हो रहा है ना, वो वॉल्यूम एग्जॉस्ट ही है। जो हमारे सामने जो लाइव आपको दिख रही है, सारा वॉल्यूम एग्जॉस्ट का रीजन है। तो ये जो ट्रेंड आपके सामने बन रहा है, जहां पर सेम कलर की कैंडल बनती है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सीबीडीआर। सीबीडीआर के कॉन्सेप्ट में इसको मैंने रखा हुआ, अभी आपको समझाता हूँ किस तरीके से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं मार्केट में ऑलरेडी हमारे सामने, अब देखो जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एचसीआर का पैटर्न ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैं ऑलरेडी बना चुकी है। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको ए टू जेड बता रहा हूँ, बस इसको अच्छे से समझो यार। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर जो आपको आफ्टर इफेक्ट्स आफ्टर ब्रेकआउट वाला कॉन्सेप्ट है, ये वॉल्यूम एग्जॉस्ट का, इसके बाद लगता है, यानी कि जब मार्केट अपने आप को, पहले समझो कैसे, कि जैसे कि कुछ भी यहाँ बन रहा है, कोई भी पैटर्न बन रहा है, तो मैं तुम्हें लाइव पैटर्न के कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि हमारे सामने कोई भी ऐसा पैटर्न बन रहा है इस तरीके से, ऐसे करके, और फिर बाद में हमारे सामने एक पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन नीचे की साइड का, ये क्या हो गया, मेरे सामने एक ब्रेकआउट हो जाता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूँ। गॉट इट। अब ये जो ब्रेकआउट है, इसके बाद मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, फिर रिटेस्ट देगी, उसके बाद जब नीचे जाती है तो वो सारा एरिया वॉल्यूम एग्जॉस्ट का होता है, नहीं कि अब वो ट्रेंड पिछले वाले पैटर्न से कोई मतलब नहीं रखता, अब वो किसी और जगह पे जाने वाला, जो कि बहुत लंबी हो सकती है, डिपेंड करता है कि मार्केट उठी किस जगह से, जैसे कि यहाँ से उठी है, तो वो फिर और नीचे तक आ जाएगा बिल्कुल। इस जगह पर जो रेड कैंडल्स होती हैं, ध्यान से समझना, रेड कैंडल्स जो होती हैं, पहले उनकी बॉडी आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से, वो बढ़ती जाती हैं, पहले एकदम से बढ़ती जाती हैं, और फिर एकदम से फिर वो छोटी होने लग जाती है, और छोटी होने लग जाती है, और छोटी होने लग जाती है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि इनकी जो शुरुआती टाइम की जो कैंडल की ऊपर की लाइन होती है, वो ज़्यादा लंबी होती है, और फिर बाद में वो धीरे धीरे करके अपने आप को छोटी करने लगती है, किसी में एक ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, और इनके नीचे की लाइन बढ़ती चलने लग जाती है, बढ़ती लग जाती है, बढ़ती जाती है, यानी कि ऊपर से आते आते ये हैंगिंग मैन बन जाते हैं इस तरीके से। अब इस कंडीशन में होता क्या है कि मार्केट में ऊपर की साइड का जो आपको बेरिश प्रेशर दिख रहा था, जो मार्केट में बेरिश प्रेशर, यानी कि जो विक लाइन थी ऊपर की, वो छोटी होती जा रही थी, यानी कि ऊपर से बेरिश प्रेशर धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये जो आप देख रहे हो कम होता जा रहा है। और जो इसका नीचे से जो बुलिश प्रेशर है लाइंस के अंदर, इसकी बॉडी को खाने लगता है। होता क्या है कि किस ज्यादातर कंडीशन में ऊपर की लाइन भी सेम होती है, मतलब ज्यादा बड़ी छोटी नहीं हो पाती, ऊपर की लाइन भी सेम हो जाती है, लेकिन नीचे की लाइन बढ़ने लग जाती है और इनकी बॉडी खत्म हो, अगर इनकी बॉडी खत्म होती जा रही है ना, एक्चुअल बॉडी इसकी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी यहाँ तक थी, इसकी एक्चुअल बॉडी इतनी लंबी थी, लेकिन यहाँ खत्म होता जा रहा है, नीचे से डिके होता जा रहा है। तो जब ये डिके होती रहती है ना, इस पोजिशन में मार्केट में डायरेक्ट रिवर्सल आ जाता है, मतलब मार्केट कभी भी पैटर्न में नहीं जाती, मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे गिरी और एकदम वी बना दिया, तो जो वी पैटर्न होते हैं एकदम से मार्केट की रिकवरी जो करते हैं, वो ऐसे ट्रेंड से करते हैं। उनका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, जब ये नीचे की बॉडी को डिके करने लग जाए, बॉडी डिके वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है, और ये हर चीज में काम करता है।
कोशिश ये करनी है कि नीचे की साइड की लाइन छोटी लंबी होने लग जाए और इसकी बॉडी और भी छोटी होने लग जाए। अभी मैं आपको कुछ ये सिंपल बता रहा हूँ, अभी अभी चार कॉन्सेप्ट है इसके, ये पहला है, मैं आपको ग्राफ में लेके चलता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेके चलूंगा। लाइक दिस, आप ये देखो, ये देखो, ये सिंपल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर। देखो एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि चेंज हो सकते हैं। देखो ये देखो, अब इसके अंदर एक ही कैंडल के अंदर सबसे बड़ी ज्यादा पावर थी बॉटम पे, लेकिन ऊपर सबसे बड़ी छोटी होती चली गई और छोटी होती चली गई, नीचे से भी छोटी होती चली गई। अब स्पिनिंग टॉप बना दिया, स्पिनिंग टॉप ने नीचे से क्रॉस करा, फिर अब नीचे से प्रेशर आना शुरू करा, फिर ऊपर से भी आ रहा है, ऊपर से भी आ रहा है, ऊपर से सेम आ रहा है, लेकिन नीचे से बढ़ता जा रहा है, और फिर एकदम से इतना बढ़ जाता है कि इसकी नीचे की बॉडी खा जाता है। थोड़ा सा और सिंपल दिखा तो समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं गोल्ड में लेके चलता हूँ, रुको, ऐसे तुम समझ नहीं पाओगे, मैं समझ गया। गोल्ड में लेके चलता हूँ क्योंकि इसके अंदर वीक नहीं आ रही है, जिसमें वीक आएगी मैं उसमें आपको समझाऊंगा। आ जा भाई, ये देखो, ये हिस्सा देखो आप, ऊपर की लाइन छोटी होती जा रही है, नीचे की लाइन भी छोटी हो रही है, लेकिन फिर बाद में ऊपर की और छोटी हो गई, नीचे की एकदम बढ़ गई, और फिर अगली कैंडल में मार्केट में देखो, सिर्फ यहां से लेके ये हिस्सा देखो वी, पूरा मत देखो ऊपर से, सिर्फ ये हिस्सा देखो, वी वाला कॉन्सेप्ट देखो। इसी तरीके से ये हिस्सा देखो, इसमें देखो, लंबी और लंबी और लंबी एंड देन वी, डायरेक्ट रिवर्सल होता है ऐसे कॉन्सेप्ट में। डायरेक्ट रिवर्सल होता है ये पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट कभी भी मार्केट में मतलब वो करेगा ही नहीं, कंसोलिडेट करने का ही नहीं। कंसोलिडेट कौन से करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगा, पहले ये चीज समझने की कोशिश करो। इसी तरीके से आपका बाय साइड में होता है, इसी तरीके से आपका बाय साइड में होता है। पहले आपको मैं सेल साइड का दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे आपको देखने को, ठीक, जैसे कि ये देखो, सेम कॉन्सेप्ट है, ये देखो, बड़ी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ऊपर की और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी, एंड देन एकदम डायरेक्ट रिवर्सल। अब इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, ये तो डायरेक्ट हो गया, एक होता है इसके अंदर पावरफुल बेरिश के बाद फिर एकदम से, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एकदम लास्ट में बिल्कुल ही जैसे जिम मार रहे हैं तो लास्ट वाला सेट एकदम ही ज्यादा जान लगा दी और मसल फट गई, बस वो मसल फटने वाला कॉन्सेप्ट होता है। अभी समझाता हूँ कैसे होता है कि जब रेड कैंडल्स बनती हैं ऐसे करके, ठीक है, बनती रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बनती रहती हैं, ये छोटी होती जाती है और नीचे की लाइन इनकी बढ़ती जाती है, और फिर एकदम से एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है, बस अब इनकी इस रेड कैंडल में फट गई मसल। ऐसी कैंडल तब बनती है जब मार्केट में किसी ब्रेकआउट के पास ये सब हिस्सा होता है, ये तभी बनती है, ऐसे नहीं बनती कहीं भी। जैसे मान के चलो यहाँ एम बन रहा है तो एम के नेक पर ये चीज होगी, ताकि किसी भी तरीके से इस जगह को रिकवर करके ऊपर ले जा सके। ये बहुत पावरफुल होती है, और अगर इसमें इसमें नीचे की साइड शेडो रहती है, ऊपर की छोटी रहती है, नीचे की ज्यादा लंबी रहती है, अगली कैंडल ऐसे उड़ जाती है, इसके बाद इतनी बड़ी बन जाती है, और फिर मार्केट यहीं से रिकवर करके चले जाते हैं। जो ट्री पैटर्न है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है। एकदम से बड़ी कैंडल बनती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर एकदम से बड़ी 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 बड़ी। समझ आया? तो कैंडल बॉडी डिके का कॉन्सेप्ट है, बॉडी छोटी होने लग जाएगी तो आप समझ जाओ कि मार्केट के अंदर सेलर्स की होल्डिंग वॉल्यूम खत्म हो रहे हैं। होल्डिंग वॉल्यूम खत्म होने का मतलब है लोगों का ट्रस्ट खत्म हो रहा है, और लोग वहां से एकदम से ज्यादा निकाल के फिर एकदम रिवर्स में चले जाते हैं। ऐसा तब होता है, ये जो बड़ी कैंडल बनेगी आपको यही देखने को मिलेगी। एनगल्फिंग टाइप, बिल्कुल सही बोला आपने, एनगल्फिंग टाइप मतलब एकदम से इनकी इनकी फटी हुई मसल के ऊपर कब्जा जमा लेना। ठीक है, समझ आया सभी को गाइस? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस ये ट्रेंड बेस्ड है और कुछ नहीं है इसके अंदर। ये तब काम करता है जब मार्केट अपने आप को ब्रेक करके सेंट्रल एरिया से मूव करने लग जाए, तो हमें इसका यूज कहाँ होता है। अब मैं बात करता हूँ इसका यूज कैसे होता है। ये एंट्री के लिए यूज नहीं होता, ये यूज होता है जैसे हमारी ट्रेड लग गई ऊपर मान लो, ठीक है, हमारी ट्रेड लग गई, अब वो कंटिन्यू कर रही है, कंटिन्यू कब तक करेगी तो उसका एक
चेहरा नजर आने लग जाएगा कैंडल की बॉडी के अंदर, जैसे तुम्हें लगे कुछ गड़बड़ है, ऐसा कोई सिचुएशन होगी तो तभी तुम्हें पता लगेगा कि भाई अब यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन गई, खत्म करो भाई यहाँ तक मामला, अब नहीं जाना हमें, यहाँ से रिवर्सल में घुसेंगे। यहाँ से यहाँ तक तो बना ही लिया, यहाँ से यहाँ तक फिर बना लेंगे। वी टाइप जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस तरीके से बनता है। मैं ये तब यूज करता हूँ जब मैं जैसे वन डे का टाइम फ्रेम का एनालिसिस करना होता है मुझे, मान लो, तो वन डे के टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस होता है उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है, वहाँ ये चीज़ देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, इसको ढंग से जो है समझ लोगे तो मज़ा आ जाएगा तुम्हें। जैसे वन डे में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, वन डे जैसे हम लोग यहाँ आ गए, कोई सी भी चीज़ हम ले रहे हैं ऐसे करके, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा क्लियर कैसे पता लगता है। ये देखो, शांति से धीरे धीरे करके आ रहे थे, बॉडी खत्म होती जा रही है नीचे से, देखो, फिर एकदम से जान डाल दी एंड देन यही रिवर्स कर दिया मार्केट को, बस। दोबारा गिरे, दोबारा फिर एकदम से मसल फाड़ दिया, लेकिन इसी रीजन तक आई, कमजोर बनी एंड देन फिर रिवर्स कर दिया। और भी बहुत सारी रीजन है, जितने देखोगे आपको ये वही दिखेंगे। मसल फटने का वेट करना है बस तुम्हें, इसकी एक बार इसकी मसल फटी तभी मार्केट में रिवर्सल आ जाता है, ऐसे लाइक दिस। जितने भी आपको रीजन दिखेंगे सारे ऐसे दिखेंगे, लेकिन वो की पॉइंट होना चाहिए, ऐसे नहीं सेंट्रल एरिया पे तुम देख, सेंट्रल एरिया पे तो भाई कुछ भी देख लो वो काम नहीं करेगा, आपको देखना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वहीं आपको ये सब चीज़ देखने को मिलेगी, और कुछ नहीं हो सकता। जितने सपोर्ट होंगे उतना बढ़िया आपको क्लियर तरीके से मूव दिखेगा, वरना तो फिर तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। गॉट इट? ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये तो सिंपल आपका वो वाला है जो मैंने आपको बताया अभी, कि अपने आप को छोटा करते फिर वी टाइप में लेके चले जाती। ये तो सिंपल है, जो पहले वाली कंडीशन थी वही यहाँ पर फॉलो हुई है, इसमें तो कुछ नहीं। देखो नीचे से बॉडी खत्म होती जा रही है और इसके नीचे शेडो आनी शुरू होगी, आगे आगे एंड देन रिवर्सल, जैसे ग्रीन कैंडल आई मार्केट में, एक पार्शियल हैमर, एनआरसी कैंडल, डब्ल्यू भी, सारी की सारी कैंडल अपने। कुछ गड़बड़ तो नहीं है किसी के दिमाग में, बता देना मुझे कि गड़बड़ हो भाई, यहाँ ये तो कुछ गड़बड़ है, ये तो भाई हमें तो चलो, तो मैं तुम्हें इसे बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के तुम्हारे पसंदीदा कॉल ऑप्शन में लेके चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एग्जांपल ही तो देना, तो मैं यहाँ भी दे सकता हूँ। अरे क्या हो गया, एक्सपायर हो गया क्या ये? कॉल ऑप्शन पुट का देख लेते हैं। अबे भाई कैसे करेगा, निफ्टी का दिखा दे। अच्छा वन डे के खोला हुआ है, ओहो। बैंक निफ्टी में चलते हैं गाइस, तो मैं बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी वाले ज़्यादा लोग हैं ना, तो थोड़ा बहुत एग्जांपल देना चाहिए उनको, लोग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्योंकि इसमें तो कैंडल शिफ्टिंग मिलेंगी बहुत सारी हमें, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, सो इसमें तो है ही नहीं इतना कुछ खास। ओके, ये देखो, प्योर देखना तुम्हें, उल्टी सुल्टी कैंडल मत देखना कि ये देखने लग जाओगे, इससे तुम्हें कोई मतलब, जैसा मैं समझा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। छोटा सा लेकिन की लेवल होना चाहिए, जैसे यहाँ देखो ये सपोर्ट है ना, तो सपोर्ट पे ही तुम्हें ऐसी चीजें देखने को। अबे सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एरिया पे तुम्हें ये देखने को मिल रहा है, तुम्हें बताओ, अब मेरी गलती, तुम सेंट्रल एरिया देख रहे हो। मैं देखना ही जो है सपोर्ट है या ऑर्डर ब्लॉक वाला रीजन है, वो ज़्यादा सर है। ठीक है, इसी तरीके से तुम जो है गोल्ड में देखो, गोल्ड में देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, गॉट इट? ट्राई करना है इसको मल्टीपल टाइम, 100 बार रीटेस्ट करना, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मामला वगैरह। ठीक है, ओके गाइस, देखो यहाँ सप्लाई पूरी हो चुकी है इस जगह तक, एग्जैक्ट यहाँ तक मार्केट आई है अपने आप को लेके। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया आप देख सकते हो मार्केट में, ये मल्टीपल टाइम ये फेक आउट है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया, एंड ये मार्केट का एक माइनर ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर था जो हो चुका है गाइस हमारे सामने, आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि चेंज हो जाएगा, माइनर चेंज ऑफ करेक्टर चेंज, और मेजर वाला यहाँ आ जाएगा घूम के इस जगह पर। ये हमारे सामने मेजर चेंज ऑफ करेक्टर है फिलहाल के लिए। ओके, ओके।
ये देखो, अब तुम खुद देखो लाइव तुम्हारे सामने जो है दूसरा वाला लगा है कि एकदम इन्होंने मसल फाड़ी अपनी एंड देन वहीं से रिवर्सल। ठीक है। अब ये जो है माइनर चेंज ऑफ करेक्टर का एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। ठीक है, सॉरी माइनर वाला, क्योंकि ये वैलिड है अप टू दिस एरिया बस, और इसकी वैलिडिटी नहीं रहेगी इस एरिया। मार्केट को कितना नीचे आना चाहिए गाइस? यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट को नीचे आना चाहिए बस, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आते हैं तो वी विल सी ये रीटेस्टिंग फॉर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर, फॉर माइनर चेंज ऑफ करेक्टर एंड माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, यस। अब यहाँ पर हमारे सामने जो एरिया है आप देख सकते हो ऑलरेडी, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया, हाईली पॉपुलेटेड एरिया कह सकते हो। पॉपुलेटेड एरिया मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर मार्केट में मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट बन जाए तो वो हाईली पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है। ठीक है, और अगर मैं तुम्हें ओवरऑल स्ट्रक्चर समझाऊं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, सच में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट अपने आप को वही वॉल्यूम स्प्रेड के एरिया पे लेके जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो वॉल्यूम स्प्रेड का एरिया था उसी पे अपने आप को लेके जा रही है। वी कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली वही कॉन्सेप्ट था कि हम लोग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा साइफर पैटर्न था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसके कॉन्सेप्ट में, कि या तो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे तभी हमें पता लगेगा। लेकिन उसके लिए मार्केट को अपने आप को थोड़ा बहुत और बड़ा मूव देना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा टाइम उसको लगता है। ठीक है, यस। गॉट इट, गॉट इट। ओके, सो देखो, मार्केट में हैमर नहीं आया अभी तक। हैमर आया क्या अभी तक मार्केट में? बॉटम पे हैमर आया? कहाँ आया हैमर? बताओ, बॉटम पे हैमर आया एक बार भी? क्या बॉटम पे हैमर आया है? यहाँ हैमर आया? नहीं आया। यहाँ हैमर आया? नहीं आया। और यहाँ ये हैमर आ रहा है? अच्छा बताओ, ये हैमर रियल है या फेक है, जल्दी। क्या हैमर फेक है या रियल है? देखो, एक चीज मैं क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, ये एक फुल सप्लाई जोन पर बना हुआ है बस। ठीक है, एक मार्केट का पैटर्न है जहां जिसके हिसाब से मार्केट का सप्लाई जोन है बस। ठीक है, अब ये हैमर है। अब बताओ मुझे फेक या रियल है? मैंने तुम्हें हिंट दी है बस थोड़ी सी। भाई तुम तो बहुत, भाई तुम तो चोर हो, भाई तुम सारे चोर हो यार। रंग बदलते ही तुम भी अपना आंसर बदल देते हो, ये तो गलत बात है। रंग बदलते ही, ठीक है, आंसर बदल ये तो जो है गलत बात है, ये तो तुम गलत। अब देखो, अब देखो सारे के सारे फेक बोल रहे हैं जब से फिर रेड करने लगे फिर से फेक बोले। भाई तुम तो सारे सारे लुभावने वाले हो भाई, तुम सारे लुभावने लोग हो भाई तुम्हारे सामने क्वेश्चन रखना है तो इसका मतलब, अब सबके फेक आ रहे हैं। अब ये बहुत, एक आदमी ने पहले रियल बोला अब फेक बोल रहा है भाई ये तो गलत बात है। ये नहीं माना जाएगा बिल्कुल, ये आंसर नहीं माना जाएगा सारे चोर हो तुम, हैं? अरे किसी एक के तो हो जाओ, किसी एक के तो हो जाओ यार। या तो बेस एनगल्फिंग के हो जाओ या हैमर के हो जाओ, किसी एक के तो हो जाओ। पूल कर लूं? चलो पूल करता हूँ मेरे को। चलो पूल कर दिया, जल्दी पूल करो अब। देखते हैं क्या है ना? पूल कर दिया गाइस मैंने। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, इज दिस हैमर ए फेक और रियल? जल्दी। ओके 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 60 जल्दी 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 करो, जल्दी पूल करो, इससे पहले मार्केट में स्ट्रक्चर बन जाए। और जल्दी गाइस, 1000 वोट आने चाहिए कम से कम। सिर्फ 200 वोट आए हैं अभी तक मेरे पास। जल्दी जल्दी करो।
भाई कैसे रंग बदलते हो तुम लोग भाई साहब, पूरे दल बदलू हो भाई सारे के सारे। ऑप्शन चेंज नहीं करेगा कोई भी, ये जो ऑप्शन चेंज कर रहे हैं यहीं से दिख रहा है मुझे। ऑप्शन चेंज नहीं करेगा कोई भी, जो आपका हो मेरा। वाह, ये लाइन बहुत अच्छी बोली तुमने। मैं तो स्पिनिंग टॉप का हूँ, और बताओ। अब देखो कैसे शिफ्ट होगा, देखो कलर चेंज हो गया ना कैंडल का। अब देखो कैसे सारे के सारे रियल में दोबारा टैप कर, अरे मैं दूसरे अकाउंट से करूंगा मैं। वोट इससे तो मैंने फेक कर दिया गलती से, अब मैं दूसरे अकाउंट से रियल से करूंगा, है भाई। ऐसा ही है, क्या हूँ उससे मैसेज कर दूँ। तुम तो बिल्कुल उनकी तरह हो जो वो वहाँ जो हाई लेवल वाले ट्रेडर है ना, जो अपने दो ट्रेड चलाते हैं, एक दूसरे अकाउंट में बाय साइड के लिए, एक दूसरे अकाउंट में सेल साइड के लिए, और फिर दिखाएंगे वही जिसमें प्रॉफिट हो जाता है उसमें दिखाते हैं वो लोग। सारे के सारे चोर हैं। सारे चोर हैं भाई, कैसे अपना बताओ यार, मतलब तुमने तो जो है। ये किसी ने रेड ट्रैप बोला है, किसने बोला रेड ट्रैप भाई, ये कौन है रेड ट्रैप बोलने वाला? पहचाना तो सही है तुमने रेड ट्रैप ये वैसे। अ, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने की उम्मीद है? बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने की उम्मीद है, या रेड कैंडल बनने की उम्मीद है बड़ी सी? क्या उम्मीद है? पूल एंड कर दूं अभी, और लॉक करो भाई, जल्दी जल्दी पूल करो भाई। देखो, हैमर तब तक काम, हैमर रियल तब होगा जब वो ब्रेक ऑफ माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ देगा। फेक तब होगा जब अपने आप को नीचे ले जाएगा। ठीक है, एंड ये कर दिया इसको फेल। चलो भाई पूल एंड करते हैं। अब वोट, अब और वोट नहीं ले रहे, चलो। अब देखो जरा, 62% लोगों ने बोला रियल, और 38% लोगों ने बोला फेक। ठीक है। फेक भाई, जिन्होंने पहली पहली बार फेक बोला उनके लिए तो सही आंसर है, उनका तो सही आंसर। रेड ट्रैप वाले का आंसर सही है, सच बताऊं तो जिसने रेड ट्रैप बोला ना उसका आंसर सही है, सच बताऊं। रेड ट्रैप वाले का आंसर सही है। अब समझ में आ रहा है आपको कौन सा हैमर पकड़ना है कौन सा नहीं पकड़ना है?